होता है बढ़ाना, बढ़ाने वाला, ठीक है। प्रवर्धक एक ऐसी युक्ति है जिससे प्रत्यावर्ती निम्न सिग्नल को प्रवर्धित उच्च प्रत्यावर्ती सिग्नल में बदलने के काम आती है या बदला जाता है, ठीक है, प्रवर्धक के द्वारा। इसमें करते क्या है हम लोग, कुछ चीजों को जो है वो ध्यान में रखना है, कुछ बात को, जैसे कुछ पॉइंट है उसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे एमीटर को इनपुट या आउटपुट दोनों सर्किट में कॉमन रखेंगे, इनपुट या दोनों आउटपुट दोनों सर्किट में। दूसरा, इनपुट सर्किट में बेस को उत्सर्जक के सापेक्ष अग्र अभिनक में जोड़ेंगे और संग्राहक को उत्सर्जक के सापेक्ष वो पश्च दिशिक में जोड़ेंगे। 3 पॉइंट ये हो गए। फिर चौथा ये है कि जिस निम्न प्रत्यावर्ती सिग्नल को प्रवर्धित करना है उसको इनपुट सर्किट में वो बेस और उत्सर्जक के बीच में जोड़ते हैं। 5वां, जो निर्गत वोल्टेज जिसको प्राप्त करना है उसके लिए लोड प्रतिरोध लगाते हैं हम लोग आउटपुट सर्किट में संग्राहक और उत्सर्जक के बीच में। ये 5 चीजें ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहला चीज तो एमीटर कॉमन रहेगा, उत्सर्जक जो होगा वो कॉमन होगा। ये 2 चीज आपको ध्यान जरूर रखना है। तो इसमें जैसे देखिए कि ये मान लीजिए निवेशी प्रत्यावर्ती निम्न प्रत्यावर्ती सिग्नल या विभव, ठीक है। ये प्रवर्धक है, एम्पलीफायर। इससे हम लोग को जो है प्रवर्धित सिग्नल प्राप्त होता है, प्रत्यावर्ती सिग्नल प्राप्त होता है। निम्न प्रत्यावर्ती सिग्नल में आयाम कम होता है, प्रवर्धित में वो बढ़ जाएगा, आयाम अधिक होता है। दूसरा, आपको ये दिख रहा होगा कि धनात्मक में देखिए दिशा बदल गई। इसका मतलब है धनात्मक अर्ध चक्र में ऋणात्मक मिलेगा, प्रवर्धित मिलेगा लेकिन वो ऋणात्मक मिलेगा, और जब इसका ऋणात्मक होगा तो धनात्मक मिलेगा। इसको हम लोग कैसे जानेंगे? 2 चीज और ध्यान रखना है। सीई मोड, सी विदा बोलते हैं जिसको, सी मोड, इसका मतलब हो गया कॉमन एमीटर। एमीटर को कॉमन रखना है। दूसरा, पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये आपको मालूम है, ये एमीटर होता है, ये बेस होता है, ये कलेक्टर यानी संग्राहक होता है, उत्सर्जक, आधार, संग्राहक। अब हम लोग इसका डायग्राम को देखेंगे, ठीक है। इसको डायग्राम को बनाते कैसे हैं, कैसे खींचते हैं। तो ये इनपुट सर्किट है, ये आउटपुट सर्किट। हमने पहले ही आपको बताया था कुछ पॉइंट, उसको ध्यान रखना है। पहला जो हमने बोला था कि इनपुट में जो है उत्सर्जक को, इनपुट और आउटपुट दोनों में इस उत्सर्जक को जो है वो कॉमन रखना है। देखिए ये P जो है वो P हो गया, ये N हो गया, ये P हो गया, P N। अभी हमने आपको दिखाया P जो है वो उत्सर्जक है, N जो है वो बेस है, और P जो है वो आपका संग्राहक है। इस प्रकार से हम लोग उसको जोड़ते हैं, इसका डायग्राम। अब ये इनपुट सर्किट है, हमेशा जिस प्रत्यावर्ती सिग्नल को प्रवर्धित करना है उसको हम लोग इनपुट सर्किट में जोड़ते हैं। जैसे निम्न प्रत्यावर्ती सिग्नल, इसको इनपुट सर्किट में जोड़ा और अग्र अभिनक में जोड़ते हैं इसको। अग्र अभिनक का मतलब ये हो गया, देखो ये P है और ये N है। इसका मतलब P सिरा जो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से, N सिरा जो होगा वो नेगेटिव टर्मिनल से, यानी बेस को और हमेशा जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रहा है। समझे क्या? देखो, यस सर, ये जो है इसको जोड़े, ठीक।
आउटपुट में क्या हुआ, हम लोगों ने एक लोड प्रतिरोध लगाया, पहले ही बताए थे कि एक लोड प्रतिरोध के साथ में संग्राहक और कलेक्टर के बीच में हम इसको जोड़ते हैं। ठीक, ये वोल्टेज है VCC। VCC का मतलब हो गया वोल्टेज कॉमन कलेक्टर। ठीक है, कॉमन कलेक्टर। तो संग्राहक को उत्सर्जक के सापेक्ष देखिए ऋण विभव पे रखे हैं। ठीक है ना, ये फर्स्ट डिसिक में है। ठीक, ये फर्स्ट डिसिक में हो गया, RL हो गया, ये आउटपुट सर्किट है। यहां से आपको जो है निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है, जो भी वोल्टेज प्राप्त होगा यही से प्राप्त होगा। अब कितना प्राप्त होगा, जैसे ये दिख रहा है, ये आप वोल्टेज लगाए हो तो इसके द्वारा जो है उसको घटकर बढ़कर कुछ भी जो भी मिलेगा वो परिणामी आपको यहाँ से मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं उसको कैसे मिलता है, कैसे क्या होता है। तो देखिए इनपुट सर्किट में आप इसको अग्र अभिनत में जोड़े हो। अग्र अभिनत में क्या होता है कि उत्सर्जक से धारा प्रवेश करती है। ठीक है, उत्सर्जक से धारा जो है वो आधार में प्रवेश करती है, आपको मालूम है। तो यहां से धारा प्रवेश करेगी हमेशा। इसका सिंबल आप ऐसे भी आप जानते हो। ठीक है, पीएनपी में आप जान रहे हो EB और ये C है तो हमेशा E2B होता है। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का डायग्राम है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो इसमें धारा देखिए E से B, अग्र अभिनत में इसको जोड़ते हैं तो E से B की ओर धारा प्रवेश करती है। अब ध्यान से सुनिएगा कि इसमें क्रिया क्या हो रही है, कैसे हमको निर्गत वोल्टेज को प्राप्त करता है। डायग्राम यही है। ठीक, अब ये हम लोग सबसे पहले कि धनात्मक अर्ध चक्र लेते हैं। धनात्मक अर्ध चक्र लिए बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा ये समझ में नहीं आएगा कि कैसे वोल्टेज हमको कम प्राप्त हो रहा है या अधिक प्राप्त हो रहा है, ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है या धनात्मक प्राप्त हो रहा है। जब ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब देखो क्या होता है, हम लोग धनात्मक अर्ध चक्र लिए तो धनात्मक अर्ध चक्र में यह जो है ये इनपुट सर्किट का प्रतिरोध रेजिस्टेंस है, इसको जोड़े हैं। तो धनात्मक अर्ध चक्र लिए। अब देखो बेस जो है वो बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा है। तो बैटरी के ऋण सिरे से जब जुड़ा हुआ है और इसको यानी ऋण विभव है, अब इसको आप धन विभव दिए तो जब ये ऋण विभव और धन विभव दोगे तो इसका विभव क्या होगा, घट जाएगा। कहने का मतलब है बैटरी के ऋण ध्रुव से ये जुड़ा हुआ है। अब ये जो है हम ये यानी ये ऋण विभव पे है तो इसको हम धन विभव देंगे तो इसके कारण क्या होगा, इसकी वोल्टेज घट जाएगी, यानी ये घट जाएगा। अर्थात क्या होगा, IB घट गई, जो है IB धारा घट जाएगी, जो बेस धारा है वो घट जाएगा, यानी अग्र अभिनत घट गया। अग्र अभिनत घट गया तो IB धारा घट गई। IB घट गई तो ये परिवर्तन यानी डेल्टा IB जो है वो घट गया। अब यहां से जो आपको मिल रहा था IC, जो कलेक्टर में से निकल रही थी जो धारा C, वो IC यही इसमें जा रही है। ये जो धारा है आप ध्यान से देखो कि ये घटने के कारण क्या होगा, IC भी आपकी घट जाएगी भाई, ये भी घट जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं मेरी बात जो है। जैसे फिर से ध्यान से सुन लीजिए, बेस जो है बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ है। आप इसको जो है धनात्मक विभव दिए, धनात्मक विभव दोगे तो अग्रमनक घट जाएगी, अर्थात बेस धारा घट गई। बेस धारा घट गई तो धारा में जो परिवर्तन वो घट गया। धारा में परिवर्तन घट गया तो जो संग्राहक से निकल रही धारा वो भी घट गई। अब ये घट गया तो ये मान लो इसके सिरों पर वोल्टेज VL है। अब जो ये VL है वो VL क्या होगा, IC इंटू RL होगा। जब ये घट गया तो ये भी जो है वो घट जाएगा, यानी ये घट गया, ये घट गया, VL घट गया, तो जो परिणामी विभवांतर मान लो VO मिला। ठीक है, ये आउटपुट का वोल्टेज है, ये इनपुट का हम लोग दिखा रहे हैं। ये मान लो इसके सिरों पर जो वोल्टेज है तो V0 क्या होगा, जो परिणामी होगा। ये तो ये मिला, अब ये भी इसको दे रहा है तो VO क्या होगा, VCC माइनस VL होगा। अब जब VCC माइनस VL है तो अब ये देखो ये वाला घट रहा है, ये घट रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये घट रहा है, इसका मतलब ये अधिक पार मिलेगा आपको। ये घट जाएगा तो ये अधिक मिलेगा, इसका मतलब ये बहुत कम घट रहा है ना,
ये घट रहा है, कम घट रहा है, तो ये वाला अधिक मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अधिक, अभी अब इसको देखेंगे, ये किस पे जुड़ा है, ऋण है, इसका मतलब अधिक ऋणात्मक जो है वो प्राप्त होगा। समझ में आया मेरी बात? निर्गत वोल्टेज जो है वो अधिक ऋणात्मक प्राप्त होगा। इतना समझ में आया ये? तो हम लोग ने देखा कि जब हम लोग धनात्मक अर्धचक्र लिए तो हमको ऋणात्मक प्रवर्धित सिग्नल प्राप्त हुआ। ये बड़ा है, तो हमको ये जो है अधिक वोल्टेज तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमको कैसा प्राप्त हो रहा है, ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है। समझ आ गया इतना? अब देखते हैं हम लोग, अब इसके दूसरे अर्धचक्र में यानी ऋणात्मक अर्धचक्र में देख रहे हैं। अब क्या हुआ, बेस को देखो, ऋण विभव से जुड़ा है, बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ है, इसको हम ऋण विभव दिए और ऋण मिल गया। इसका मतलब हो गया अग्र अभिनत बढ़ गई, अग्र अभिनत बढ़ गया, आई भी बढ़ गया, सो क्या होगा, इसका जो परिवर्तन होगा डेल्टा आई भी वो भी बढ़ जाएगा। ये बढ़ेगा तो जो संग्राहक से निकल रही है धारा, संग्राही धारा, वो भी बढ़ गई, ये भी बढ़ गया। भाई ये जब बढ़ा तो ये भी बढ़ गया, ये बढ़ गया तो VL हमारा बढ़ गया, तो VL जो है ये बढ़ गया, तो VL बराबर क्या होगा, IC इंटू RL, ये बढ़ गया। ठीक, ये जब बढ़ रहा है हमारा, तो जो परिणामी विभवांतर होगा, ध्यान से देखना, VCC माइनस VL होगा, परिणामी तो यही होगा हमारा विभवांतर, क्योंकि ये इधर से जा रहा है, ये इधर जा रहा है, देख लो ध्यान से, तो ये परिणामी हो गया। तो VCC जो है इसमें से अब ये अधिक घट रहा है, यानी ये अधिक घटेगा, अधिक हो रहा है, तो ये क्या होगा, जो है कम होगा, यानी कम ऋणात्मक हमको मिला, अर्थात अधिक धनात्मक प्राप्त होगा, यानी कम ऋणात्मक प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या होगा, हमको अधिक पॉजिटिव प्राप्त, अधिक धनात्मक प्राप्त होगा। तो इससे जो अर्धचक्र में, जो निम्न प्रत्यावर्ती सिग्नल के अर्धचक्र में के कारण क्या होगा, हमको प्रवर्धित जो है उच्च प्रत्यावर्ती सिग्नल प्राप्त होंगे, और धनात्मक से हमको ऋणात्मक प्राप्त हुआ और ऋणात्मक से हमको धनात्मक प्रदर्शित करते हैं। धारा लाभ होता है निर्गत परिवर्तित धारा बटे निवेशी परिवर्तित धारा। इसका मतलब ये क्या, हमको क्या मिला था, डेल्टा IC और निवेशी परिवर्तित धारा यानी डेल्टा I। ठीक है, तो बीटा बराबर आपको मिला डेल्टा IC बटे डेल्टा IB। तो डेल्टा IC बराबर आपको यहां से मिल जाएगा बीटा इंटू डेल्टा I, अभी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखो वोल्टेज लाभ, फार्मूला के इतना हो गया। वोल्टेज लाभ को ए से डिनोट करते हैं, निर्गत परिवर्तित वोल्टेज बटे निवेशी परिवर्तित वोल्टेज। अब ये क्या होगा, डेल्टा VO, और ये क्या था, डेल्टा VL। अब ये क्या हमको मिला था, डेल्टा V0 डेल्टा IC इंटू RL हो गया। ठीक है, और ये क्या था, डेल्टा IB इंटू RI हो गया। भाई V का मतलब क्या होगा, IR, यहाँ भी हो गया। अब डेल्टा IC बराबर हम लिख सकते हैं बीटा इंटू डेल्टा IB, ये हो गया RL, डेल्टा IB इंटू RI, ये कैंसिल हो गया। यहां से हमको मिला वोल्टेज लाभ बीटा RL बटे RI
तो बीटा किससे आप डिनोट कर रहे हो? धारा लाभ। तो ये हो गया धारा लाभ गुणे प्रतिरोध लाभ। ये फार्मूला मिल गया अब आपको, ठीक है। अब देखो पावर शक्ति, ठीक है। पावर क्या हो जाएगा? P बराबर VI। तो धारा लाभ गुणे वोल्टेज लाभ। धारा लाभ बीटा हो गया, वोल्टेज लाभ अभी आपने निकाल लिया है, बीटा इंटू प्रतिरोध लाभ। चाहे ऐसे लिख सकते हैं RL बटे RL। तो ये हो गया बीटा स्क्वायर गुणे प्रतिरोध, ये हो गया, ठीक है। बस करते हैं।